गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एनाटॉमी का, डाइजेस्टिव सिस्टम का, स्टमक का पोर्शन हम डिस्कस करेंगे। तो जो एनाटॉमी ऑफ स्टमक का क्या एनाटॉमी होता है एंड क्या फिजियोलॉजी होता है, ऑल ओवर पूरी पिक्चर के थ्रू हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। The stomach is a J-shaped dilated portion of the alimentary tract situated in the epigastric, umbilical and left hypochondrium region of the abdominal cavity। तो दोस्तों जो हमारा स्टमक होता है वो जे शेप का एक डायलेटेड पोर्शन होता है। हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल होती है, जो एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है, जो जिसमें हमारे फूड का मेटाबॉलिज्म होता है। मेटाबॉलिज्म का मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो ये जो स्टमक होता है वो जे शेप का एक ऑर्गन होता है और ये डायलेटेड पोर्शन होता है एलिमेंट्री कैनाल का, जो कि सिचुएटेड का होता है इपीगैस्ट्रिक रीजन। इपीगैस्ट्रिक रीजन में सिचुएटेड होता है, मीन्स कि जहाँ पे हमारी एम्बलाइकल कॉर्ड होती है वहीं पे जो है तो ये सिचुएटेड होता है। एंड लिफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन एब्डोमिनल कैविटी, और ये एब्डोमिनल कैविटी के लिफ्ट जो हाइपोकॉन्ड्रिक रीजन होता है वहाँ पे सिचुएटेड होता है। तो आशा करते हैं कि आपको ये पॉइंट समझ में आए होगी कि जो स्टमक है वो जे शेप का ऑर्गन होता है और एलिमेंट्री कैनाल में जो एलिमेंट्री कैनाल का वो डायलेटेड ऑर्गन होता है और ये अम्बलाइकल कार्ड के पास जो है तो सिचुएटेड होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों आपको हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो यहाँ पे प्रेजेंट है वो हमारा स्टमक प्रेजेंट होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं दोस्तों कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये स्टमक जो है तो प्रेजेंट होता है और यहीं पे हाइपोकेंड्रिक रीजन होता है। देन इसके बाद हम डिस्कस करेंगे कि ऑर्गन एसोसिएटेड विथ स्टमक। जब हम एनाटॉमी का एग्ज़ाम देते हैं तो ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि ऑर्गन एसोसिएटेड विद द स्टमक। स्टमक के आसपास कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गन हैं जो कि इससे कनेक्टेड होते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं इंटीरियरली, मीन्स कि जो स्टमक के सामने के साइड इंटीरियरली कौन कौन से ऑर्गन एसोसिएटेड या सिचुएटेड होते हैं। तो लेफ्ट लोब ऑफ लीवर, आप देख सकते हैं यहाँ पे ये लीवर का जो लेफ्ट लोब है वो यहाँ पे सिचुएटेड है। देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे ये लेफ्ट लोब ऑफ लीवर है। एंड इंटीरियर एब्डोमिनल वॉल, और इसके जो इंटीरियर सामने का साइड जो होता है वहाँ पे एब्डोमिनल वॉल प्रेजेंट होता है। देन ये तो हमने देख लिया इंटीरियरली। देन इसके बाद हम देखेंगे जो पोस्टीरियरली कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो हमने इंटीरियरली देख लिया कि कौन से ऑर्गन सिचुएटेड थे। अब हम पोस्टीरियरली देखेंगे, मीन्स कि जो स्टमक है उसके पीछे कौन कौन से ऑर्गन सिचुएटेड होते हैं। तो एब्डोमिनल वॉल, एब्डोमिनल आयोटा, एब्डोमिनल होता है और उसके पीछे आयोटा जो हमारे हार्ट की लार्जेस्ट आर्टरी होती है वो आयोटा प्रेजेंट होएगी। पैनक्रियाज होगा, स्प्लीन होगा, लेफ्ट किडनी होगी एंड एड्रिनल ग्लैंड, ये सारे ऑर्गन जो हमारे स्टमक है उसके पीछे सिचुएटेड होंगे। देन सुपीरियरली जो स्टमक है उसके सुपीरियर कौन कौन से ऑर्गन होंगे, वो डायफ्रागम होगा, इसोफेगस होगी एंड लेफ्ट लोब ऑफ लीवर। लीवर का लेफ्ट लोब होगा ऊपर की तरफ और डायफ्रागम होगा। तो दोस्तों ये हमने डिस्कस कर लिया सुपीरियरली। अब इन्फीरियरली देख लेते हैं कि इन्फीरियरली कौन सा ऑर्गन सिचुएटेड होगा। तो ट्रांसफर कोलोन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का जो ट्रांसफर कोलोन होता है वो वहाँ पे सिचुएटेड होता है। कहाँ पे, इन्फीरियरली। एंड स्मॉल इंटेस्टाइन, देन फिर हमारा जो स्टमक होता है वो ड्यूडेनम एंड ज्यूजेनम से कनेक्टेड होता है। देन इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि जो एक इंटरनल स्ट्रक्चर होता है स्टमक का वो क्या क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो स्टमक इज अ कंटिन्यू with the esophagus at lower esophageal sphincter and with the duodenum at the pyloric sphincter। तो दोस्तों इसमें ये बता रहा है कि जो स्टमक होता है वो कंटिन्यू ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है। ऐसे दोस्तों ये ईसोफेगस से कनेक्टेड होता है और यहाँ पे हमारा होता है एक यहाँ पे होता है यहाँ पे ईसोफेजियल स्पिंचर और यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर। तो ये जो स्टमक है वो
ईसोफेजियल स्पिंचर से ये पाइलोरिक स्पिंचर तक कनेक्टेड होता है। ड्यूडेनम, यहाँ से ड्यूडेनम स्टार्ट होती है, तो जो स्टमक होता है वो ईसोफेजियल स्पिंचर से लेके ड्यूडेनम तक जो है तो ये स्टमक जो है तो कनेक्टेड होता है। आपको पिक्चर के थ्रू अभी दिखाएंगे दोस्तों कि ये जो स्टमक होता है वो ईसोफेगस से लेके पाइलोरिक स्पिंचर तक कनेक्टेड होता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के बारे में डिस्कस करेंगे। आपको यहाँ पे दिखाना चाहेंगे दोस्तों कि जो हमारा स्टमक यहाँ पे कार्डियक स्पिंचर होता है और यहाँ पे पाइलोरिक स्पिंचर होता है। तो हमारा जो स्टमक है दोस्तों, ये जो हमारा स्टमक है ये ईसोफेजियल स्पिंचर से लेके पाइलोरिक स्पिंचर तक कनेक्टेड होता है। इस पॉइंट में, स्ट्रक्चर वाले पॉइंट में यही चीज़ बताया गया है। देन इसके बाद हम ये डिस्कस करेंगे कि द स्टमक इज़ डिवाइडेड इनटू थ्री रीजन्स। जो हमारा स्टमक है वो 3 रीजन्स में डिवाइड है। कौन कौन से आपको दिखा देंगे कि दोस्तों पहला जो है ये फंडस, बॉडी एंड ये जो है तो पाइलोरिक, 3 रीजन्स में डिवाइड होता है, फंडस, बॉडी और पाइलोरिक। तो इनको हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि फंडस, बॉडी और पाइलोरिक 3 पार्ट में जो है तो स्टमक डिवाइडेड होता है। देन इसके बाद हम इसकी कुछ मसल्स होती हैं, इसमें मसल्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों चलिए मसल्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। दीज कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर्स ऑफ स्मूथ मसल्स फाइबर। जिसकी मसल्स होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनी होती है। आउटर लेयर ऑफ लॉन्गिट्यूडनल फाइबर, जो आउटर लेयर होती है इसकी लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है और इसकी जो मिडल लेयर होती है वो सर्कुलर फाइबर की बनी होती है। एंड इनर लेयर ऑफ ओबिक्यूब फाइबर, ये ओबिक्यूब फाइबर से मिलकर कंसिस्ट होती है। देन इसके बाद ये फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों कि जो इसका जो फंक्शन है वो क्या होता है, किसका, स्टमक का। स्टमक क्यों इम्पोर्टेंट है ये आपको अभी पता चल जाएगा। तो स्टमक इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन दैट डाइजेस्ट फूड। ये एक मस्कुलर ऑर्गन है जो कि फूड को हमारे डाइजेस्ट करने के लिए इन्वॉल्व होता है और इसका मेन फंक्शन ये भी होता है कि ये फूड के मेटाबॉलिज्म में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसके फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। स्टमक रिसीव फूड, जो स्टमक होता है वो फूड को रिसीव करता है और मतलब स्टोर करता है और प्रोड्यूस एंजाइम विच ब्रेक डाउन ऑफ फूड, और ये फूड को ब्रेक डाउन के लिए कुछ एंजाइम प्रोड्यूस करता है जिससे फूड का डाइजेशन हो, एब्जॉर्प्शन हो और उससे कुछ जो एलिमेंट्स हैं वो हमें प्राप्त हो सके और हमारे बॉडी में यूज हो सकें। देन इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फंक्शंस है वो है तो दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट इसका फंक्शंस है, पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन इंक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्टमक एंड सिक्रीशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो हमारा पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है वो स्टिमुलेट करता है हमारे स्टमक की मोटिलिटी को। वो जब मोटिलिटी इंक्रीज होगी तो जो स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करेगा और जो गैस्ट्रिक जूस है वो फूड को डाइजेस्ट करता है, एब्जॉर्प्शन करता है, मेटाबॉलिज्म करता है और फूड जो है तो डाइजेस्ट ऑल ओवर गैस्ट्रिक जूस के थ्रू होता है। और गैस्ट्रिक जूस को सिक्रेट करता है कौन, ये स्टमक सिक्रेट करता है, जो कि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो है तो स्टमक को क्या करता है, स्टिमुलेट करता है। अब हम ये देखेंगे कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसका फंक्शन क्या होता है, वो क्यों इम्पॉर्टेंट होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो अबाउट 2 लीटर ऑफ गैस्ट्रिक जूस आर सिक्रेटेड डेली बाय स्पेशल सिक्रेटरी ग्लैंड इन द म्यूकोजा। जो हमारी म्यूकोजा होती, जो स्टमक में म्यूकोजा होती है उसमें स्पेशल टाइप के सिक्रेटरी ग्लैंड होते हैं जो कि गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। मैक्सिमम 2 लीटर एक दिन में जो है तो ये गैस्ट्रिक जूस सिक्रेट करते हैं। देन इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। तो इट कंसिस्ट ऑफ वाटर, मिनरल, साल्ट, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंजाइम। ये सारे कंटेंट जो है तो इसमें प्रेजेंट होते हैं गैस्ट्रिक जूस में, जो कि हेल्प करते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने में और ब्रेक डाउन करने में।
देन इसके बाद दोस्तों हम देखेंगे फंक्शन ऑफ गैस्ट्रिक जूस। जो गैस्ट्रिक जूस का फंक्शन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है दोस्तों। पहला है किल इंजेस्ट माइक्रोजो। यदि हम कंटामिनेटेड फूड इनटेक करते हैं, उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो उनको किल करने का काम करता है। प्रोवाइड द एसिड, ये जो प्रोवाइड द एसिड इन्वायरमेंट नीडेड फॉर एक्शन ऑफ पेप्सिन। जो एक पेप्सिन जो ये पेप्सिन के एक्शन के लिए इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उस इन्वायरमेंट को ही प्रोवाइड करता है। जैसे पेप्सिन का जो एक्शन करने के लिए उसको एक इन्वायरमेंट चाहिए होता है, उस एक्शन के लिए ये इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है गैस्ट्रिक जूस। तो दोस्तों हमारा जो स्टमक का फंक्शन था यहीं तक ख़त्म होता है। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग।